हेलो फ्रेंड। आज बायोलॉजी जनरल नॉलेज यानी जीव विज्ञान सामान्य ज्ञान पर बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो कि दोस्तों यह एसएससी, बैंक, रेलवे, सी टेट, टेट, सुपर टेट, पेट, बीएड, हाई स्कूल या इंटर आदि एग्जामों में पूछे गए हुए प्रश्न हैं। यदि आप इसे ध्यान से देखते हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, शरीर की सबसे ग्रंथि कौन है? इस प्रश्न के 4 विकल्प दिए हैं दोस्तों, ए, बी, सी, डी। इन 4 विकल्पों में से एक विकल्प आपका सही होगा। तो आइए हम देखते हैं। हमारा प्रश्न कह रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? दोस्तों, पहला है लार ग्रंथि, दूसरा है थायराइड ग्रंथ, तीसरा है यकृत ग्रंथ, चौथा है आमाशय। तो इन 4 विकल्पों में से दोस्तों शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथ को हम यकृत कहते हैं, जो सी बिल्कुल इसमें करेक्ट सही ऑप्शन होगा। दूसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य में मादा जनन अंग में किस हार्मोन्स का स्त्राव होता है? दोस्तों, मनुष्य में जो मादा जनन अंग है उनमें हार्मोन्स का स्त्राव पूछा है। इसमें पहला एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोस्टेट्रान, तीसरा है रिलैक्सिन, चौथा विकल्प है सभी कथन सत्य है। दोस्तों, इन 4 विकल्पों में से सी विकल्प बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। जो मनुष्य में मादा जनन अंग में किस हार्मोन्स का स्त्राव होता है, तो आपको बताना है रिलैक्सिन का। सी बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। तीसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य में ऐतिहासिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो मनुष्य में ऐतिहासिक गति सेरिब्रम, थायराइड, सेरिबेलम, इनमें से कोई नहीं। इस 4 विकल्प में आपका सही विकल्प ए होगा, जिसका नाम है सेरिब्रम। तो दोस्तों, मनुष्य में ऐच्छिक ग्रंथियों का नियंत्रक सेरिब्रम के द्वारा होता है। ये इसका बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। चौथा नंबर प्रश्न है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? दोस्तों, शरीर का तापक्रम जो एकत्रित होता है, नियंत्रित होता है, स्पाइनल कॉर्ड में या सेरिबेलम में या हाइपोथैलेमस में या पिट्यूटरी में। 4 विकल्प हैं दोस्तों। इन 4 विकल्प का सही विकल्प आपका सी होगा, जो शरीर का तापमान हाइपोथैलेमस में नियंत्रित करता है। तो 4 नंबर का सी विकल्प बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। 5वां नंबर प्रश्न है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? दोस्तों, उटपाद के द्वारा, कोशिका मुंह के द्वारा, सिलिया के द्वारा, गुद्दादार द्वारा। दोस्तों, यदि आपको इन प्रश्नों का उत्तर आ रहा हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, यदि शेयर कर देंगे तो और ही अच्छी बात होगी। तो दोस्तों, 5वां नंबर हमारा प्रश्न है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? कूटपाद के द्वारा दोस्तों, या कोशिका मुंह के द्वारा होता है, या सिलिया के द्वारा, या गुद्दादार के द्वारा। तो इनमें से आपका ए बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कूटपाद के द्वारा होता है। छठा नंबर प्रश्न है दोस्तों आपका, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है पेप्सिन, दूसरा है ट्रिप्सिन, चौथा है तीसरा है टाइलिन, और चौथा ऑप्शन है काइमोट्रिप्सिन। तो इनमें से एंजाइम का लार टाइलिन के द्वारा पाया जाता है। सी बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। 7वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य सांस यानी सांस ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, वह है श्वसन, श्वास, प्रश्वास, निश्वासन। तो दोस्तों, इन 4 विकल्पों में हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही होगा। श्वासोच्छ्वास होता है वह प्रक्रिया जिससे मनुष्य
श्वास को ग्रहण करता है और श्वास को छोड़ता है, श्वासोच्छ्वास कहला जाता है। 8वां नंबर प्रश्न है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किससे उपयोग करती है? पहला अमीनो अम्ल, दूसरा है ग्लूकोज, तीसरा है वसा अम्ल, चौथा है सुक्रोज। दोस्तों, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः ग्लूकोज के द्वारा उपयोग किया जाता है। बी बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। और यदि हमारे अंदर ग्लूकोज की मात्रा है तो हमारे अंदर ऊर्जा का उत्पादन अधिक होगी, कोशिकाओं को ऊर्जा मिलेगी, जिससे हमारे शरीर की यानी पूरे बॉडी हमारी उत्तेजित होगी। इसलिए इसमें बी बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण में कोशिकाओं में पहुंचाता है? तो ऐसा क्या है दोस्तों, माना कि एक पौधा है, पौधे में ऑक्सीजन जो बाहरी वातावरण की यानी कोशिकाओं में पहुंचाता है, वो किण्वन कहलाता है, विसरण कहलाता है, कि दहन कहलाता है, कि प्रकाश संश्लेषण कहलाता है? तो हमारा बी बिल्कुल करेक्ट है, सही जवाब होगा विसरण कहलाता है। यानी अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में विसरण होकर पहुंचाता है। बी बिल्कुल करेक्ट सही जवाब। 10 नंबर प्रश्न है दोस्तों, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? विघटन होती है, दहन होती है, परिवर्तन होता है, या संश्लेषण होता है? तो श्वसन की अभिक्रिया विघटन में खाद्य पदार्थों की परिणति होती है। ये बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों, खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? ग्लूकोज है, स्टार्च है, सुक्रोज है, प्रोटीन है? तो खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण सुक्रोज का मुख्य रूप धारण करता है। सी बिल्कुल करेक्ट है, सही जवाब होगा। 12 नंबर प्रश्न में, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 90/60, दूसरा 120/80, तीसरा है 200/130, चौथा है 140/160। इन 4 विकल्पों में बी विकल्प बिल्कुल करेक्ट सही ऑप्शन होगा दोस्तों। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120 से 80 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये बिल्कुल नॉर्मल आपका रक्तचाप होती है, जिसे आप बीपी कह सकते हैं। तो बी बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है दोस्तों, सबसे बाहरी झिल्ली पूछ रही मनुष्य के मस्तिष्क की। पिया मीटर, ड्यूरामीटर, एरेक्वाना वायड। तो दोस्तों 13 नंबर के विकल्प में सी विकल्प बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। मनुष्य के मस्तिष्क के सबसे बाहरी झिल्ली ड्यूरामीटर को कहा जाता है। 14 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है दोस्तों। अब मनुष्य में से क्या ऐसी पाया जाता है जो सूंघने की क्षमता नियंत्रित करता है? ऑप्टिक पाली, ध्रुव इंद्रपाली, सेरिब्रम, इनमें से कोई नहीं। इन 4 विकल्पों में बी विकल्प बिल्कुल सही होगा दोस्तों। ध्रुवीय मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। बी बिल्कुल करेक्ट है, सही जवाब होगा। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र क्या हो सकता है दोस्तों? सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, स्पाइनल कार्ड। तो मनुष्य के अंदर सेरिब्रम के वजह से उसकी बुद्धि और चतुराई का एक मुख्य केंद्र माना जाता है।